नमस्कार। आज चिंतन में मैं चर्चा करूंगा बुद्ध धम्म की। आज भारत में बुद्ध धम्म को मानने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जिस गति से बढ़नी चाहिए शायद उस गति से नहीं बढ़ रही है। इसका कारण है कि जो जानकारी की अभाव, जिनके पास यह जानकारी नहीं जा रहा है वो नहीं समझ रहे हैं और बुद्ध धम्म के मानने वाले लोग प्रसार नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, संपर्क साध नहीं रहे हैं, जिसके कारण बुद्ध धम्म को मानने वालों लोगों की संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। हमारे कहने का अर्थ है कि बुद्ध धम्म से मानव को जीवन जीने की रास्ता बताना, जीवन जीने की कला को समझाना, वह अपना जीवन में कैसे खुश रह सकता है, उसका जीवन शांति और खुशी से कैसे रह सकती है, इस कला को बुद्ध धम्म में सीखना, बुद्ध धम्म से प्राप्त करना। शांति का मार्ग का नाम है बुद्ध धम्म। शांति कब आएगी? जब आपके पास से बुराइयां चली जाएगी, बुराइयां का अंत होगी। बुराइयां का अंत जब आप करेंगे तो शांति की मार्ग के तरफ आप बढ़ेंगे। आज मानव में सभी प्रकार से बुराइयां आ गई है, क्योंकि मानव बुराई लेके जन्म नहीं लिया था, इसलिए मानव ने वह बुराइयां खुद ब खुद लिया और खुद ब खुद छोड़ना भी पड़ेगा। मानव को दुख से खुद ब खुद निकलना भी पड़ेगा, कोई दूसरा सहयोग नहीं करेगा। बुद्ध धम्म एक रास्ता देगा, एक विचार देगा, एक तर्क देगा, एक सिद्धांत देगा, जिस पर चल करके आप बुराइयां को छोड़ करके अच्छाइयों की तरफ बढ़ेंगे। बुद्ध धम्म का लक्ष्य ही यही है, मानव कल्याण, सभी जीवों को प्रति दया, समानता, भाईचारा, प्रेम, यह मानव धम्म का उद्देश्य है। बुद्ध धम्म कोई धर्म नहीं है, एक विचार है, एक रास्ता है, एक मार्ग। बुद्ध ने
धर्म को कैसे माना? धर्म वही है जो मानवता के लिए काम करे, मानव हित के लिए काम करे, जीवों को हित के लिए काम करे। वही धर्म मानव धर्म है। मानवता जिस प्राणी में होगा तो वह धार्मिक व्यक्ति होगा। आज मानव अनेक पंथों में बटा हुआ है, अनेक धर्मों में बटा हुआ है। और धर्मों में किस लिए बटा है? उसका स्वार्थ क्या है? इसका स्वार्थ ही है कि हमारी ही बातों को सब माने। जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। इसलिए सिख ईसाई, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध जो भी हैं, अपने अपने विचारों पर चल रहे हैं, अपने अपने मार्गों पर चल रहे हैं। एक दूसरे का कहीं मिलाप नहीं है, संबंध नहीं है, प्रेम नहीं है, भाईचारा नहीं है, मानवता नहीं है किसी के पास, किसी धर्म के पास। मानव की बात तो कोई करता ही नहीं। बात करेगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और एक दूसरे के प्रति गलत व्यवहार का प्रयोग करेगा, गलत शब्द का प्रयोग करेगा। तनाव फैलाने का प्रयास करेगा और मानवता को खंडित करेगा। बुद्ध ने यह सबसे अलग मानवता की बात की। वह सभी के लिए समान रूप से बात की। जो रास्ता दिया उस मार्ग पर चल करके हिंदू भी दुख से बाहर निकल सकता है, मुसलमान भी दुख से बाहर निकल सकता है, ईसाई भी दुख से बाहर निकल सकता है, ब्राह्मण धर्म के लोग भी इससे बाहर निकल सकते हैं। दुख से मुक्ति का रास्ता बुद्ध ने दिया है। यही तो दुख है कि हम एक भाई दूसरे भाई को दुश्मन के रूप में देखते हैं। दुख तो यही है। एक के प्रति घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। यही तो जीवन का दुख है। आप कैसे शांति पा सकते हैं? दूसरे के प्रति अगर आपने दूसरे से नफरत करेंगे, दूसरे से घृणा करेंगे, तो दूसरा तो कम भी नहीं है, वो भी आपसे घृणा करेगा, वो भी आपसे नफरत करेगा। तब क्या होगा? दोनों ईर्ष्या के आग में जलेगा और जलता रहेगा। धीरे धीरे दुख उसको बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे ईर्ष्या बढ़ेगी, तृष्णा बढ़ेगी, लालच बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, त्यों त्यों वह दुख के बोझ से दबता जाएगा।
बुद्ध ने इस सब से निकलने का एक मार्ग दिया। वह मार्ग है मानवतावादी विचार। मानव को दुख से मुक्ति, जो रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ते छोड़ करके बुद्ध धम्म के मार्ग पर आपको आना चाहिए। पहले बुद्ध धर्म को समझना चाहिए, क्योंकि बुद्ध एक ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हैं, गुरु रहे हैं, और वो आज विश्व गुरु के दर्जा उन्हें मिला हुआ है। उन्होंने जो विचार दिया आज विश्व उसको फॉलो कर रहा है। आज जात पात में हम बटे हुए हैं। कहता है कि यह धर्म फलाना जात का है, वो धर्म फलाना जात का है, वो धर्म, जात भी धर्मों में बट गया। तो जात जात का धर्म बन गया है, और उस रास्ते पे चल करके आप दुख ही पाएंगे, क्योंकि जितने भी धर्म है एक दूसरे को लड़ाता है, एक दूसरे से नफरत कराता है, भाई भाई में लड़ाता है, माँ बेटा में लड़ाता है, पति पत्नी के बीच में लड़ाता है। इसलिए आपको ऐसे धर्म को त्याग करना चाहिए, रास्ता बदलना चाहिए। हमारे जो जितने 90% बहुजन हैं, 90% देश में बहुजन हैं, जिन्हें संविधान से कुछ मिला, कुछ ही नहीं बहुत कुछ मिला। संविधान ने सब कुछ दिया है 90% लोगों के लिए। जब 90% के लोगों के लिए संविधान ने सब कुछ दिया है, संविधान में सब कुछ है, आपका जीने का और रहने का, खाने का, बोलने का आजादी आपको दिया गया है, वह संविधान से मिला हुआ है। तो संविधान के बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, सबसे बड़ा पूजनीय है, और हर एक घर में बाबा साहब को फोटो होना चाहिए, उनके विचार हर घर में जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध के विचारों को, महावीर के विचारों को, कबीर के विचारों को उन्होंने संविधान के अंदर में दे करके मानवतावादी संविधान बनाया। मानव हित के लिए संविधान बना, सबके हित के लिए संविधान बनाया, सबको समान का अधिकार दिया। तो आज घर घर में बाबा साहब को फोटो होना चाहिए, क्योंकि फोटो इसलिए होना चाहिए कि बाबा साहब को लोग जानेंगे, उन समझेंगे, उनका त्याग और बलिदान को लोग समझने का काम करेंगे। और दूसरा फोटो महात्मा गौतम बुद्ध को आपको रखना चाहिए। इसके अलावा आप जितना भी पिक्चर फोटो रखें अच्छी बात है,
लेकिन यह दो फोटो प्रत्येक 90% पिछड़ों के घर में, दलितों को घर में होना चाहिए, जिससे आपके बच्चे को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी बाबा साहब से, और चलने की रास्ता मिलेगी, जीवन जीने की रास्ता मिलेगी महात्मा गौतम बुद्ध से। आपके लड़के बच्चे अपने जीवन को शिक्षा के मार्ग पर ला करके, बुद्ध के विचारों को जान करके दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और खुद ही आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि परिवार में प्रेम मोहब्बत भाईचारा का वाता बना करके समाज को भी उस तरह के वातावरण बनाने का काम करेंगे, दूसरे को सहयोग करेंगे, दूसरे में प्रेम मोहब्बत भाईचारा का वितरण करेंगे। इसलिए आपको 90% लोगों को बाबा साहब को पूजना चाहिए, मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और महात्मा गौतम बुद्ध को गुरु के रूप में ही, ईश्वर के रूप में नहीं, क्योंकि बुद्ध ने खुद कहा कि ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, आप के अलावा कोई नहीं है, जो भी हो वो आप ही हो, आपो दीपो भव, आप ही वह दीपक बन सकते हो जो अंधेरा को प्रकाश में फैला सकते हो, प्रकाश ला सकते हो, वह आप हो। अगर पूजा करना ही है तो अपने माता पिता और गुरु को पूजा करो, और तथागत गौतम बुद्ध को सम्मान करो, पूजा करो, और उनसे प्रेरणा लो। बाबा साहब से प्रेरणा लो, उनके जीवनी को पढ़ो कि उनका संघर्ष क्या रहा। तो इसलिए आज के तारीख में मैं यह बताने जा रहा हूं कि 90% लोगों को बुद्ध धर्म के मार्ग पर आना चाहिए। जो भी उस समाज के जागरूक व्यक्ति हैं, जो बुद्ध धर्म को समझ चुके हैं, उनको यथाशीघ्र समाज में जाकर के, समाज में बैठ करके, समाज में युवाओं को प्रशिक्षण दे करके, समझा करके इसको विस्तार करना चाहिए। जितना जल्दी आप बुद्ध धर्म को विकास करेंगे, उतना जल्दी आपका समाज तरक्की करेगा, आपका भाई तरक्की करेगा, और पूरे देश तरक्की करेगा। आज जहां जहां करीब करीब महावीर के विचार पहुंचा है, कबीर के विचार पहुंचा है, आप वहां जाकर के देखिए कि वहां का वातावरण कैसा है। तो आपको कहीं न कहीं अंधकार में, गुलामी में, आर्थिक गुलामी में, सामाजिक गुलामी में, मानसिक रूप से गुलाम है, राजनीतिक रूप से भी गुलाम है। तो कहीं न कहीं इस रास्ते को बदलना पड़ेगा। जब तक रास्ता नहीं बदलेंगे तब तक कि कल्याण आपको नहीं हो सकता, समाज को नहीं हो सकता। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है,
आपको उस विचारों के तरफ बढ़ना पड़ेगा जो विचार आपको जीवन में सुधार ला सकता है, जीवन को आगे बढ़ा सकता है, सुखमय बना सकता है और सब कुछ दे सकता है। उस रास्ते को आप अपनाएंगे। आशा करता हूं कि आप सब बुद्ध धर्म के विचारों पर चलेंगे और अपने समाज को उन्नति के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।